ये हमारे राम प्रसाद जी है, ड्राइंग के असिस्टेंट प्रोफेसर बांदीकुई से। आज 22 मई 2024 का दिन है और अभी टाइम हो रहा है 2:10। और ये देखिए आप, बारिश की बूंदें आ रही है और सड़क पर हम दोनों जने जो है लेटे हुए हैं। हमको निकाल दिया गया है, या यूँ कह दीजिए कि हम स्वेच्छा से यहाँ आए हैं और बारिश की बूंदों में हम यहाँ पे लेटे हुए हैं। बड़ा मुश्किल है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, देखिए जंगल है इधर और ये रास्ता है। ये खातीपुरा में एक जगह पे हम हैं। यहाँ पे देखिए, राम प्रसाद जी से पूछना चाहेंगे, राम प्रसाद जी को कैसा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए मज़दूरों वाला बेच बना रखा है इन्होंने, क्योंकि सिर पे पानी की छींटें नहीं पड़े इसलिए। जी राम प्रसाद जी, देखिए इनकी आंखें देख सकते हैं आप, कितने गंभीर भाव है इसमें। मुझे दो या तीन रात हो चुकी है सोए हुए। अभी परीक्षा का लोड था इसलिए मैं सो नहीं पाया। और सबसे मेन बड़ी बात यह है कि हमारे रूम जो हमने यहाँ ले रखा है, वहाँ पर एक कूलर था बहुत अच्छा, लेकिन हमको जो यहाँ लेकर आया राकेश माली, ग्राम पोस्ट कहाँ का है, वो मंडाव साइड का है। हाँ, खेडली का। खेडली। हाँ, अच्छा। तो क्या है कि हम वहाँ पर कूलर चला के बढ़िया आराम से 6-7 घंटे चैन की नींद से सोते थे। तो उसको ये चीज़ देख ही नहीं गई कि इतने अच्छे आराम से कैसे सोते हैं गुरु जी। तो उसने क्या कहा, उसने कूलर को ही उठवा दिया। जिसका कूलर था उसको बोला कि भाई इनकी परीक्षा हो गई और ये कूलर को ले जाओ, ये जा रहे हैं, बाकी हम उसके 10 दिन बाद में जाएंगे। चलो कूलर दे दिया। फिर लाइब्रेरी में जाके इस दास्तान सुनाई। तो उस वक्त हम 24 घंटे बिना कूलर बिना पंखे, इतनी सुंदर गर्मी में, सुंदर गर्मी। हाँ, अच्छा। वहाँ पर रहे रूम पर। रात भर हम करवटें बदलते रहे। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी पैर कसम। से पैर पर हम, पैर से पैर पर हम, पैर से पैर को हम रगड़ते रहे। सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम। और हमको मच्छर खाते रहे। अच्छा। हम मनी मन में बड़बड़ाते रहे। ओहो। 3:30 बजे उठ के रात को चाय पी। यहाँ भी तो आए थे कल अपन घूमने 3 बजे हाँ, सुबह। और फिर क्या है, 3:30 बजे उठ कर नहाए रात को, फिर यहाँ आए घूमने के लिए। तो हमने क्या है, बिना पंखे बिना कूलर 3 रातें निकाली वहाँ पर। अब समस्या ये थी कि हम छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर 17 मई को, ज्योग्राफी का पेपर 18 मई को और मेरा ड्राइंग का पेपर 20 मई को था। तो हमारा ये वादा था कि हमने किराया 23 मई तक दे रखा था और हमें ये बोला गया था कि 23 मई के दिन खाली कर देना, नहीं तो तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। फेंक देंगे यार। तो इसलिए हमको डर लग रहा है कि हमारा सामान के साथ में कहीं हमें बाहर नहीं फेंक दे। इसलिए हम 22 तारीख को ही यहाँ से स्वेच्छा से जाएंगे। लेकिन आज की रात, मतलब ये रात है 21 मई नहीं, वाली 22 हो रात, गया आज। जो 22 हो जाती है, 22 मई। अभी समय हो रहा है 2:14-15 हो गए। 2:15 हो रही है। हम यहाँ पर आए थे 1 बजे समथिंग। अब कमरे में बहुत भयंकर गर्मी थी, वहाँ रुक पाना बहुत मुश्किल था। हमने 12:30 बजे खाना बना के खाया, बर्तन वर्तन धोए, क्योंकि हमारे एक साथी था सचिन जी मेवाड़, वो बर्तन धोने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है उसमें, वो आज चले गए तो इसलिए हमें धोना पड़ा। और इधर आके
लेकिन हम इधर आए तो हम ये जो टेंट की दुकान वाले रखते हैं ना गद्दे, वैसे गद्दे लेके आए। इन गद्दों के सहित आते हुए हमको देख के यहाँ पे 7 कुत्ते हमारे पीछे पड़ लिए। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाते हुए हम यहाँ पर आए और यहाँ आके हम इसको बिछाया। यहाँ पर सोने की हमने कोशिश की लेकिन हमें नींद नहीं आई। फिर हमने सोने की कोशिश की, फिर भी नींद नहीं आई। तीसरी बार हमने सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई, लेकिन बारिश आई। और बारिश के बूंदों के बीच में हमारे सिर पर जैसे ही बूंद पड़ी, हम खुश हो गए कि अब गर्मी से राहत मिलेगी। और राहत मिली। तो बारिश ये संकेत दे रही कि अब जाओ भाई तुम। हाँ, ऐसा कह रही शायद है। जाएं कहाँ पर? जाएं तो जाएं कहाँ? हाँ, केवल वो रूम है, उसमें पंखा कूलर नहीं है। और यदि हमें कोई पहले ही बता देता कि तुम्हारे साथ में ऐसे किया जाएगा, तुम्हारे कूलर पंखे ऐसे पहले हम चोरी कर ली जाएगी, चुरा लिए जाएंगी, तो हम पहले शुरू से ही ये चीज़ें ला के लगाते। क्योंकि हमारे घरों पे एक्स्ट्रा कूलर पंखे रखे हुए, लेकिन हम ये इसलिए नहीं लाए। हमें यहाँ उपलब्ध हो रहा है तो इसका हम फ़ायदा लें। लेकिन एग्ज़ाम के 10 दिन पहले हमारे साथ में ऐसा हुआ। कौन सी एग्ज़ाम दे रहे थे आप? हम असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर 2023 की जो पोस्ट निकली हुई थी, अच्छा। वो उसका जीके का पेपर तो हमारा 7 जनवरी को हो गया था, लेकिन अब सब्जेक्ट वाइज हमारा मई के अंदर एग्ज़ाम था। और अब ये देखिए, एग्ज़ाम के टाइम में हमें मतलब खुश रखना चाहिए था, लेकिन हमें दुखी किया गया है। और हम इतने परेशान होते हुए एग्ज़ाम दे के आए, लेकिन हमने फिर भी एग्ज़ाम को फाइट किया, अच्छा किया। ये हमारा संघर्ष था। हमने 11 महीने तक लाइब्रेरी ज्वाइनिंग की। लाइब्रेरी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। ये बात मानते हैं कि हमारी लाइब्रेरी ने, लाइब्रेरी के ओनर ने, हाँ, माँ की उनकी फीस वैसे 600 रुपये प्रति माह थी, लेकिन हमसे उन्होंने 500 रुपये लिया। और कभी मांगा नहीं आगे से। हमारे जो सचिन जी है, वो वहाँ के लाइब्रेरी के प्रथम स्टूडेंट हैं। वहाँ के सर्वप्रथम पहली बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जैसे इसका ओपनिंग हुई थी, तब उनकी वजह से हमसे भी उन्होंने, और मुझसे तो पूछा भी नहीं कौन है क्या है, और आईडी वाईडी ना कुछ हमसे कभी आईडी मांगी, न फ़ोटो ली, न कुछ एप्लीकेशन लिया, कुछ भी नहीं लिया। सचिन जी के रेफरेंस से हमें उन्होंने अनुमति दी और उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। लेकिन ये जो लाइब्रेरी है, उसको 2 साल खुले हुए हो गए, लेकिन कभी भी ये क्या है कि इसकी शटर बंद नहीं हुई। हाँ। इसका एक मेन कारण ये भी है कि जो ओनर है वो विश्वसनीय है। उसको पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आते हैं ईमानदारी से पढ़ते हैं, कोई किसी से किसी को बैर भाव एतराज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शटर इसलिए बंद नहीं हुई क्योंकि शटर के नीचे एसी का पाइप है। अगर उसको बंद करेंगे तो पाइप बताओ। नहीं, मैंने तो वो गेट भी लॉक नहीं देखा उसका वो कभी। नहीं हुआ क्योंकि वो लोग होली दिवाली कोई सा भी त्यौहार हो तब भी नहीं आया बंद। 2 साल के अंदर केवल हमें 2 बार ऐसा बोला गया है कि आज रात को इसकी सफाई होगी, इसकी कारपेट बिछाएंगे, या इसकी थोड़ा और वो भी कुछ घंटे के लिए। इसलिए कुछ घंटे के लिए हमें थोड़ा सा बोला गया, बाकी हम वापस से उसमें चले जाते थे। और देखो इतनी भयंकर सर्दियाँ पड़ी हैं, लेकिन हमने सर्दियों में भी क्या रात को पढ़ना अच्छा उचित समझा। और हमने प्रण किया कि हम दिन में अन्य विद्यार्थियों से अगर डिस्टर्ब होते हैं तो हमको रात में कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कई बार रात को आते जाते हमें पुलिस भी मिली, पुलिस ने हमसे इंक्वायरी की, लेकिन बार बार जब पुलिस मिलती थी तो हमें कभी किताबें बता देते थे या कह देते फिर तो वो भी समझने लगे कि यार ये पढ़ने वाले हैं। अब देखो रात पड़ोसी आंटी हमको चोर बताने लगी। रात का कोई सा भी ऐसा घंटा नहीं है जिसमें हमने चाय नहीं बनाई हो। कभी 2 बजे खाना, कभी 3 बजे 4 बजे खाना, सुबह 4 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं। लेकिन यह है कि हमने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की। हाँ, पढ़ाई में कभी नहीं आने दी। इसलिए अभी हमारे तीनों के यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ड्राइंग का जो पेपर हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन हमने मेहनत की, उसकी वजह से पेपर हमें सरल लग रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं
कि पिछली बार की वजह से इस बार पेपर सरल क्यों आ रहे हैं। सरल नहीं, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा की जाए तो उनको वो पेपर बहुत हार्ड लग रहा है। पेपर सरल नहीं था, हमने उसे सरल बना दिया गया है। और ये बात है कि आप देखो, समय बड़ा बलवान है, ये बदलता रहता है, इसलिए समय पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। सब इंसान को समय के अनुसार ढल जाना चाहिए और अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि झूठ, पाप, अन्याय ये सब कहीं न कहीं जाके तो अवश्य वापस लौट के आता है। हाँ, दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, समय पे कर रहे हैं और आप इसको आगे बढ़ाते जाएं। मैं बस इतना ही कहूँगा और अब मैं सोऊंगा थोड़ा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप माता लेट की जय जाओ। हो। देखो भाई, चारों तरफ देख सकते हो आप, रात के लगभग 2:15 से ज़्यादा बज चुके हैं और आसमान बिल्कुल काला है, चांद भी नज़र नहीं आ रहा। और ये नई बस्ती यहाँ पे बसने वाली है। और अगर मैं इनके पीछे दिखाऊं, राम प्रसाद जी के पीछे जस्ट, तो यहाँ पे भयंकर खाई है। उस खाई के किनारे ये रोड है। इस रोड पे जो है हम दोनों जने रात के 2:15 बजे लेटे हुए हैं। लगभग 2 घंटे हमको यहाँ पे हो गए हैं। ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। इधर भी एक खाई है और वहाँ पे एक रोड है, बहुत बड़ा रोड है, वो गंगा मार्ग जिसको कहते हैं। खातीपुरा से सीधा वो लूणियावास की तरफ जा रहा है। ये देखिए गंगा यमुना मार्ग है ये आवासन मंडल जयपुर की ज़मीन है, इंदिरा कॉलोनी। यहाँ पर हम लोग स्टे किए हुए हैं रात को। अब हमको पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, आपके लिए था वीडियो।